साथियों, आज हम बात करेंगे क्या वंचित समाज अपने वोट की कीमत को नहीं समझता है। जी हां साथियों, वंचित समाज अपनी वोट की कीमत अभी नहीं समझता है। जिस दिन वंचित समाज को अपने वोट की कीमत समझ में आ गई और एमपी, एमएलए और मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सही जानकारी हो गई, उस दिन ये जो वंचित समाज के लोग हैं वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझ करके नहीं डाल के आ जाएंगे वोट। ये जो लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है, चुनाव होता है, चुनाव में वोट डाले जाते हैं और उन वोटों से आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपना क्षेत्र का विकास करने के लिए। अब जब वो आपके क्षेत्र का विकास नहीं करता और आपको पता है कि जी ये यहां हमारा निजी स्वार्थ कोई पूरा कर सकता है, या फिर ये कहें कि आपने उसका कोई बड़ा कोई मामला देख लिया प्रचार, तो आप उसमें बह जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हमारे जो वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए ये जानकारी हासिल करनी होगी कि मेरे वोट की कीमत से ही ये चुने जाते हैं, प्रत्याशी जीतता है और हारता है। उसके लिए जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो कमाई करके या व्यापार करके या कोई नौकरी करके वो इतनी बड़ी सुविधाएं हासिल नहीं कर सकता है। वो हमारे वोट से चुन करके जाता है, हमारा जनप्रतिनिधि होता है, हमारे काम करने के लिए हम चुनते हैं। क्योंकि जनता को पता नहीं है कि हम अपने काम करवाने के लिए इसे चुन रहे हैं, तो जनता जो है उस अपने वोट को एक तरीका से ये कहें कि एक रद्दी का टुकड़ा समझ करके उसकी कीमत समझ लेती है कि इसका अगर उसने कुछ दे दिया इसके बदले में इनको खाने पीने के लिए, तो उसी में वोट डाल के आ गए। इसलिए अब जो जरूरत है जागरूक होने की, उसकी एक वानगी ये देखने को मिलती है कि वंचित समाज का कोई भी प्रत्याशी आरक्षित सीट से जब चुनाव लड़ता है तो वो जो लोग होते हैं चुनाव लड़ाने वाले, वो उस आदमी को ढूंढते हैं आरक्षित सीट पर कि जो उनकी शर्तों और उनके इशारों पर काम कर सके। तो उनसे ये सीख लेने की जरूरत है वंचित समाज के लोगों को कि जब वो वंचित समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाता है जो उनकी शर्तों पर या उनके इशारे पर काम करता हो, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं चुन लेते कि जो आपकी शर्तों पर आपके इशारे पर काम करे कि ये जो काम है ये जरूरी है, ये इस काम करने के लिए ही आप वोट दे रहे हैं। तो यहां से आपको पता चलेगा कि वो जो है फिर आपका सारा जो क्षेत्र का विकास है, जो वाजिब जो काम है वो करने से मना नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो जागरूकता है वंचित समाज में वो पैदा नहीं हो पाई, क्योंकि इनके लिए एक चुनाव लड़ने का मौका तो मिला, लेकिन वहां इन्होंने ये नहीं समझा कि ये काम मुझे जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जा रहा है। इन्होंने भी ऐसा समझा कि वहां मैं पहुंच जाऊंगा, वहां मेरे लिए रुतबा मिल जाएगा और जिस चीजों से मैं वंचित रहा हूं वो चीजें मुझे निजी तौर पे मिल जाएंगी। समाज का क्या होगा, ये इनके पास समाज के लिए कोई मिशन या कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो साथियों, इसके लिए अपने बीच का आदमी चुन करके आपको वो भेजना है जो आदमी आपके विचार का हो और उस मिशन के लिए पूरा करने के लिए काम कर रहा हो। तो जागरूक होने की जरूरत है अपने वोट के प्रति, क्योंकि आपको अपने वोट की कीमत का नहीं पता होगा तो आप सही प्रत्याशी को चुन नहीं पाएंगे अपने विकास के लिए, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और शैक्षणिक विकास के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय विज्ञान, जय संविधान।